बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था। उसमें हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, लोमड़ी, हिरण, खरगोश, बाघ और बहुत से पशु पक्षी। जंगल में शेर राजा था और बाकी सभी जानवर उसकी आज्ञा मानते थे। शेर न्यायप्रिय था और जंगल में सभी के साथ समान व्यवहार करता था। उसकी कोशिश यही रहती थी कि उसके जंगल में शांति बनी रहे और किसी को भी उसकी तरफ से कोई मुश्किल ना हो। लेकिन राजा की एक मंत्री लोमड़ी थी जो चालाक और स्वार्थी थी। वे हमेशा राजा को अपने स्वार्थ के लिए गलत सलाह देते रहती थी। इसलिए कभी कभी राजा से गलतियां भी होती रहती थी। ऐसे ही जंगल के दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जंगल में एक अनोखी घटना घटी। एक सुंदर हिरन अपनी मां के साथ नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी अचानक कहीं से एक बाघ आया और उस पर झपट पड़ा। हिरन अचानक अपने सामने बाघ देखकर डरकर अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ा। हिरन की मां चिल्लाई, मेरे बेटे को मत मारो बाघ, उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन बाघ ने उसकी मां की एक नहीं सुनी और उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा। हिरन अपनी जान बचाते हुए तेजी से भागते भागते शेर की गुफा के पास पहुंचा और मदद के लिए गुहार लगाए। महाराज, मेरी जान बचाए, कृपया मेरी मदद कीजिए महाराज, बाहर आइए, बाघ मुझे मारने आ रहा है। हिरन की आवाज सुनकर शेर फौरन अपनी गुफा से बाहर निकला। जैसे ही शेर बाहर आया तब तक बाघ भी आ गया था। शेर ने फौरन बाघ को रुकने का आदेश दिया और पूछा, बाघ, आखिर क्या बात है? हिरन जो बोल रहा है, क्या ये सच है? बाघ ने कहा, महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, शिकार करना मेरा अधिकार है। अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा, ये तो जग जाहिर है। कमजोर को हमेशा मारा जाता है। हमें पूरा हक है अपने लिए किसी को भी मारने का। ये जंगल है और यहाँ जंगल राज ही चलना चाहिए। बाघ की जोश भरी बातें सुन हिरन डरते हुए बोला, महाराज, बाघ जो बोल रहा है ये हमारे जंगल का कानून नहीं है। हमारे जंगल का कानून ये है कि कोई भी जानवर बिना किसी कारण के नहीं मारा जा सकता। और ये कानून किसी और ने नहीं, आपने बनाया है महाराज, और कोई भी आपके बनाए हुए कानून को कैसे तोड़ सकता है? और बाघ ने तो मुझे अपनी बात करने का मौका ही नहीं दिया, एकदम से आया और मुझ पर झपट पड़ा। आप तो मुझे कम से कम अपनी बात कहने का अवसर दीजिए महाराज। शेर ने सोचा और फिर आदेश दिया, बिल्कुल, तुम्हें अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा। कल सुबह जंगल की सभा में न्याय होगा। तब तक हिरन और बाघ तुम दोनों को फैसले का इंतजार करना होगा। और कल सुबह तुम दोनों वक्त से आ जाना। अगली सुबह जंगल की सभा लगी। सभी जानवर इकट्ठे हुए और आपस में बात करने लगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तभी शेर आया और अपने सिंहासन पर बैठा और उसने सभी को चुप रहने का आदेश दिया। शेर ने लोमड़ी को सभा शुरू करने का आदेश दिया। आदेश सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, बाघ सही कह रहा है। जंगल का नियम है कि हर शिकारी को अपना शिकार मिलना चाहिए। अगर बाघ को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वह भूखा मर जाएगा। लोमड़ी की बात सुन हाथी ने विरोध किया और बोला, महाराज, इस जंगल का नियम ये भी है कि कोई भी जानवर बिना कारण नहीं मारा जा सकता। कमजोर हिरन की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी किसी ताकतवर बाघ की जान। तभी खरगोश, जो इस जंगल में बुद्धिमान माना जाता था, बोला, हमारे जंगल में एक नियम और कड़ा होना चाहिए कि कोई भी कमजोर को बिना सोचे समझे सिर्फ अपने मनोरंजन और अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं मार सकता। अगर हर शिकारी कमजोरों पर अत्याचार करेगा तो जंगल में संतुलन बिगड़ जाएगा। शेर ने भी खरगोश की बातों से सहमति जताते हुए कहा, हमारा जंगल केवल ताकतवरों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हमें संतुलन बनाए रखना होगा। लोमड़ी ने सोचा कि अगर जंगल में नए नियम बन गए तो मेरा स्वार्थ पूरा नहीं होगा, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार तो मुझे भी करना होता है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा।
इसलिए लोमड़ी ने फिर कहा, महाराज, अगर आप हिरन को बचाने का फैसला लेंगे तो शिकारी जानवर नाराज हो जाएंगे और यह नियम जंगल में विद्रोह को भड़का सकता है। ये सुन शेर सोच में पड़ गया कि अब क्या निर्णय लिया जाए। तभी एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे आगे आया और बोला, महाराज, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। महाराज, यदि जंगल में केवल ताकतवरों का ही राज होगा तो कमजोर जानवर यहाँ नहीं रह पाएंगे। फिर वो यहाँ से दूसरे जंगल में, जहाँ इससे बेहतर कानून व्यवस्था होगी, वहाँ चले जाएंगे। इस तरह धीरे धीरे शिकार भी खत्म हो जाएंगे और शिकारी भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें शिकार ही नहीं मिलेगा तो वो खाएंगे क्या और बिना खाए हुए वो जिएंगे कैसे। इसकी महाराज, जंगल का संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। उसके लिए ताकतवर और कमजोर दोनों तरह के जानवर बेहद जरूरी है। शेर को कछुए की बात समझ में आ गई। उसने कहा, आज से जंगल का नियम ये होगा कि शिकारी केवल उतना ही शिकार करेगा जितना उसे जीने के लिए आवश्यक हो। बिना कारण किसी को भी मारने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाघ को भी ये नियम स्वीकार करना पड़ा। उसने वादा किया कि वह केवल जरूरत के अनुसार शिकार करेगा। हिरन को छोड़ दिया गया। लोमड़ी, जो अपनी चालाकी से शेर को भड़काना चाहती थी, इस निर्णय से बहुत नाराज हुए। शेर ने लोमड़ी को भी चेतावनी दी कि यदि वो कोई चालाकी करेगी तो उन्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि शेर अब समझ चुका था कि न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। इस नए कानून से जंगल में एक नया संतुलन बना। कमजोर जानवर बेखौफ होकर घूमने लगे और शिकारी भी अपनी भूख के अनुसार ही शिकार करने लगे। जंगल में सभी खुश रहने लगे। इस तरह जंगल में न्याय स्थापित हुआ और सभी जानवर शांति और भाईचारे के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न्याय केवल ताकतवरों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर कमजोरों की रक्षा की जाए तो पूरा समाज या जंगल संतुलित और खुशहाल रहता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।